जी, तो अब क्रिकेट की बात होगी, पीएसएल की बात होगी, जिसका ड्राफ्टिंग का वेन्यू चेंज हो चुका है। पहले ड्राफ्ट होना था गवादर में 11 एनर्जी और जनवरी खुशी को। आपने देख लिया आते साथ इनकी। हाँ ना, वो इसीलिए एनर्जी मैं तो चुप होगी रही। ना, एनर्जी तो होगी जब क्रिकेट की बात होगी, और क्रिकेट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब वो ड्राफ्ट तब्दील हो चुका है, उसकी डेट तब्दील हो चुकी है। अब वो लाहौर में होगा, 13 जनवरी को होगा। इतने बड़े इवेंट में ये डेट क्यों तब्दील हुई, क्या कुछ हुआ, कितने बड़े सुपरस्टार्स आ रहे हैं, क्या डेविड वार्नर के अलावा भी कोई आ रहा है, क्या केन विलियमसन आ रहे हैं, क्या डेरिल मिचेल कितने मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे, बहुत सारे सवाल थे। आज हमने कहा कि पीएसएल के हवाले से बात करें, मिसिंग भी है एग्जैक्टली। और इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोकर साहब। अरसलान, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले अगर पीएसएल के ड्राफ्ट की बात करूं तो आपका जो इवेंट है, आप मुकाबले करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, आईपीएल के साथ। लेकिन आपने जो ड्राफ्ट की डेट दी, पहले 11 जैन की दी, गवादर में दी। पहले हम लंदन की बात कर रहे थे, दुबई की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो ड्राफ्ट होगा उसी जगह पे जो लाहौर कजाफी स्टेडियम का 10 किलोमीटर का एरिया है ना, जो अपने आप को क्रिकेट के देवता समझते हैं, उसी जगह पे होगा, और होगा 13 को। ये क्या है? यार देखें, पहले ना गवादर की जब डेट आई तो हम सारे ये सोच ही रहे थे कि यार गवादर की डेट तो आ गई है और 11 जन दे दी आपने। दूसरा, मीडिया की वहां तक रसाई आप कैसे इजी करवा सकते हैं, क्योंकि मसला कोई नहीं है वहां पर, अच्छी जगह है। मैं तो खुद भी चाह रहा था वहां पर एक ड्राफ्ट होता, लेकिन इनके लिए इशू ये बन गया कि इस्लामाबाद लाहौर का मीडिया कैसे लेके जाएंगे। कराची का मीडिया शायद फिर भी अप्रोच कर ले, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर के मीडिया को वहां कैसे लेके जाया जाए, और खुद से तो मीडिया जाहिर नहीं जाएगा, और कम तादाद में मीडिया होगा तो इनके लिए बड़ा इशू हो जाएगा। और फिर तमाम तर चीजों की सेटअप बनाना, वहां से लाइव जाना, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करना, ये बहुत सारे इश्यूज थे जिसको इन्होंने शायद उस वक्त नहीं देखा और जल्दबाजी में वेन्यू फटाफट अनाउंस कर दिया। बाद में इन्हें एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर हम ये सब करना शुरू हो गए तो इस तरह तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। फिर इन्होंने कुछ सहाफियों की अवेलेबिलिटी के बारे में जानने की कोशिश की, और वो प्राइवेटली कोशिश की कि पता ना चले हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि एट द एंड इन्होंने कहा जी कि नहीं, यहाँ तो तकरीबन आपको 20 सहाफी भी जाते नहीं मिलेंगे, और वो जो मंजूर नजर सहाफी हैं वो शायद फिर चले जाएं, क्योंकि उन्हें टिकट्स पे जाना होता है तो वो चले जाएंगे, और जिन्होंने खुद से अपने इदारों की तरफ से जाना होता है, खुद करना होता है, वो तो नहीं जा पाएंगे भाई। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। फिर लाहौर, चूंकि आपको पता है कजाफी स्टेडियम की तैयारी के मराहल हैं, तो दो चीजें हो जाती हैं इसमें। एक तो कजाफी स्टेडियम के बारे में जरा खबरें चल जाती दोबारा, यार लाहौर कजाफी स्टेडियम की तैयारी आखिरी मराहल में है, और बड़ा जबरदस्त किस्म का वो हो जाता। फिर लाहौर के बारे में कि जी अब टीम्स ने आना है, तो जरा लाहौर शहर की भी बात हो जाती। तो ये सब प्लानिंग करके कोशिश की गई कि चलो लाहौर में कर ले। लेकिन यार मैं समझता हूँ ये एक भोंडा तरीका होता है। आप ड्राफ्ट ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसका वेन्यू चेंज करे। इसमें कौन सा इंडिया पाकिस्तान ने खेलना है कि जिसका वेन्यू चेंज कर रहे हैं। अगर आपने गवादर रख ही लिया है तो कोशिश करें, हिम्मत करें, इतना बड़ा आपके पास बजट है, ले जाएं यहाँ से कुछ सहाफियों को। क्यों लेके नहीं गए आज से पहले कभी कहीं? बहुत दफा लेकर गए, तो सहाफियों को बिठाएं, लेके जाएं और वहां पर कवर करवाएं। ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है ये कि इसमें इतनी परेशानी की बात थी। और गवादर बहुत खूबसूरत वेन्यू है, और मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के लिए एक अच्छा पेविलियन ओपन हो जाता अगर आप गवादर में करते। और गवादर में आपको पता है इतना खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है, आने वाले डेज में, आने वाले ईयर्स में, शायद ये 10 के बाद जब टीम्स बढ़ेंगी तो हम एक मैच या एक टीम और वहां से होती देखते तो हम बड़े खुश होते। तो ये एक अच्छा आपके पास एक्सप्लेनेशन भी होती है, यार देखिए हमारे पास गवादर भी एक वेन्यू है। गैर जरूरी तौर पर बड़े भोंडे तरीके से इसको हैंडल किया, क्यों खामखा में आपने कैंसिल की है? मैं फिर उनसे, मैंने खुद भी पूछने की कोशिश की, भाई ये कौन सा पाकिस्तान इंडिया का मैच था जिसके वेन्यू पे इतना मसला? बताएंगे आप उनके चाहते तो नहीं है, और यही बात है, यही बात। चले अब अरसलान, वेन्यूज के हवाले से तो हमने बात की, लेट्स टॉक अबाउट प्लेयर्स। प्लेयर्स ने एक बड़ी गैर मुल्की तादाद के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ी तादाद में इस दफा रजिस्ट्रेशन भी कराई है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए गजल, 500 प्लस प्लेयर्स हैं वो रजिस्टर हुए। उसमें वो प्लेयर्स भी हैं जिन्हें पहले बहुत सारी दफा तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि यार ये तो सी कैटेगरी है, ये डी कैटेगरी है। लेकिन एक चीज जरूर है पीएसएल की कि बी सी कैटेगरी कोई नहीं है। जब प्लेयर्स आते हैं, हैरी ब्रूक जैसे और टिम डेविड जैसे ये प्लेयर्स आते हैं तो अपनी नेशनल टीम में भी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो पीएसएल ने ये भी मौका दिया लोगों को। अब ये है कि डेविड वार्नर और चैपमैन हमारे पास, एक खबर आपको दे दूं, चैपमैन पार्शियली सेकंड राउंड के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उनका बेबी का मामला है, तो वो शायद अपनी फैमिली एंगेजमेंट की वजह से वहां पर बिजी होंगे। तो
चैपमैन अच्छा इजाफा है, फिर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार ये क्रेडिट जरूर है कि पहले के मुकाबले में अगर हम प्लेयर्स को कैटेगराइज करें तो एक अपग्रेडेशन जरूर हुई है पीएसएल में, प्लेयर्स कैटेगराइज में। उसकी रीजन ये है, शायद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ज्यादा मौका इसलिए मिल गया कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ना, वो हिस्सा नहीं ले रहे थे। वो अपने डोमेस्टिक सीजन की वजह से उनको वहां कह दिया गया था कि आप हिस्सा ना लें। और अभी एक जो बेरिस्टो के साथ चल रही है डील, अगर बेरिस्टो डोमेस्टिक सीजन का हिस्सा नहीं होते तो वो शायद यहाँ नजर आए आपको, और सेकंड फेज में ही नजर आए, क्योंकि वो किसी की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, कि रिप्लेसमेंट्स भी होती हैं। पर यहाँ पर ये अच्छा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। मैं बड़ा खुश हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप प्लेयर्स हैं, उस्मान ख्वाजा वापस आ रहे हैं, डेविड वार्नर आ रहे हैं। उस्मान ख्वाजा ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रह चुके हैं, डेविड वार्नर का ये फर्स्ट टाइम होगा अगर कोई उन्हें पिक करता है। तो अच्छा है, ये नाम अच्छे हैं, बुरे नाम नहीं है। इसका मतलब है ग्रेजुअली हम ये 10वें सीजन में आके हम अपग्रेड हो रहे हैं और हम प्रमोट हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है हमारे लिए भी और पीएसएल के लिए भी अच्छी चीज है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब देखना ये है कि विंडो जो निकलती है पीएसएल की, ट्रिकी काम होगा कि पीएसएल की जब विंडो निकालते हैं तब एंगेजमेंट्स क्या होती हैं इंटरनेशनल, क्योंकि भारत तुला हुआ है टेस्ट सीरीज का टेन्योर लंबा करने के लिए, और 3 ममालिक मिलके दोबारा बिग 3 तो नहीं कहें लेकिन बिग 3 ही 3 मिलके टेस्ट सीरीज का टेन्योर अपने इर्द गिर्द घुमाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और लेकिन इंडिया। अरसलान, वो एक सॉरी आपको कट करूंगा, वो इंगेजमेंट इस वजह से भी नहीं हो सकती ना कि साथ आईपीएल भी चल रही है, तो वो नहीं चाहेंगे कि डिजिटल आइज थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हों, वो चाहेंगे कि वो पीएसएल को ही टफ टाइम दे। मेरा सवाल ये है कि आपने प्लेयर्स की बात की, गजल ने भी सवाल किया, बड़ा खूबसूरत सवाल था। प्लेयर्स बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि डेविड वार्नर की बात की जाए, वो रिटायर हो चुके हैं, उस्मान ख्वाजा टेस्ट क्रिकेट पे खेल रहे हैं। मुझे डेरिल मिचेल की चॉइस बड़ी अच्छी लगी, चैपमैन आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फिन एलन आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे जो इंतजामिया है पीएसएल की, उसकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी पॉकेट को बढ़ाया जाए? कम से कम पॉकेट को बढ़ाएंगे तो हम आईपीएल के साथ कंपीट कर सकते हैं, अदरवाइज यही रिटायर प्लेयर आते रहेंगे, इक्का दुक्का अच्छे प्लेयर्स आते रहेंगे। यार देखें, 10 सीजन तक तो आप कुछ भी नहीं बढ़ा सकते। 10 सीजन तक आप इसके किसी स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं कर सकते। तो मुआहदा है ना, रिटर्न मुआहदा है कि 10 सीजन तक आपने कुछ नहीं करना है, तो ये रिटर्न मुआहदे से बाहर आप नहीं जा सकते। अली तरीन इसके बड़े एडवोकेट हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि हमें प्राइवेटली इजाजत दी जाए कि अगर हम कोई प्लेयर लाना चाहते हैं तो हम ले आए, और वो ले भी आते। लास्ट टाइम उनकी बड़े प्लेयर से बातचीत फाइनलाइज हो रही थी और हमें लग भी रहा था कि क्विंटन डी कॉक पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन वही मामला बना कि वो कम रकम पे आने को तैयार नहीं थे और हम लोग बढ़ाने को तैयार नहीं थे। अब जरा ये जो सेटल्ड ड्राफ्ट मनी है, इससे निकल के जब आप बोलियों पर जाएंगे ना, तो ऑक्शंस पे जाएंगे, तब बेहतर हो जाएगा। अभी 10 सीजन है, इस 10 सीजन का मुआहदा एंड होगा, फिर एक नया मुआहदा रिन्यू होगा, और मुझे लगता है कि अब जो अगला मुआहदा होगा वो 2-2 या 3-3 सीजन्स का होगा, वो ये 10 साल का नहीं होगा। 10 साल का पहला मुआहदा तो इसलिए मजबूरी में था, एक पैक कर लिया जाए कि जो फ्रेंचाइज है वो कहीं ना भागें, और फ्रेंचाइज ये चाहती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे पीछे ना हो जाए, तो सारे ने अपना एक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए 10 साल का मुआहदा किया। 10 साल तक तो आप भूल जाएंगे, आप ये 10वें सीजन तक आप कुछ नया कर लेंगे तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि ड्राफ्टिंग है, ऑक्शन नहीं है, तो आप नहीं कर सकते थे। हाँ, 10 के बाद टीम इंडक्शन भी होंगी और 1 से 2 टीम्स हम देख भी रहे हैं। एक टीम तो लाजमी देख रहे हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि 2 टीम्स हो जाएं, तो तकरीबन टीम्स का ग्राफ भी बढ़ जाए। अब जब बढ़ेगा तो पूल ऑफ प्लेयर भी बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा मैकेनिज्म भी बेहतर होगा। अली तरीन, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 फ्रेंचाइज हैं जो इसकी बहुत ज्यादा एडवोकेसी कर रही हैं कि हम प्लेयर्स को खरीदना चाहते हैं। उसमें एक मुल्तान सुल्तान टॉप पर है जो कहती है हम प्लेयर्स को खरीदना चाहते हैं, और दूसरी फ्रेंचाइज जो प्लेयर्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, खरीदना चाहती है, वो लाहौर कलंदर है। लेकिन लाहौर कलंदर के पीछे से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा बैकफुट पे खेल रहे होते हैं। लेकिन अली तरीन यानी मुल्तान सुल्तान वो फ्रंट फुट पे, अली तरीन को इतनी कोई परेशानी है भी नहीं, और वो खुद भी यंग एंड डायनामिक है, क्रिकेट को बड़ा अच्छा समझते, खुद खेलते हैं, और दूसरी बात है कि अपने फैसले खुद लेते हैं। उन्होंने अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखे हैं उनके साथ मिलकर वो फैसले भी खुद लेते हैं, इसलिए उनकी टीम भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज होती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या आगे क्या होता है। अरसलान, आखिर में ये भी बता दें कि कौन कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो अपनी ऑनरशिप बरकरार रखेंगी? देखिए, ये सारी टीम्स अपनी ऑनरशिप बरकरार रखेंगी, कोई कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि एक टीम और बढ़ेगी। अच्छा। इन टीम्स के साथ एक टीम और बढ़ेगी। अभी ऑनरशिप मुझे देने को कोई तैयार नहीं है। मैंने कोशिश की थी पिछले दिनों कि तमाम फ्रेंचाइज से कोशिश करें, बात करें कि 10 के बाद क्या होगा, तो सबने कहा कि जी हम अपना ये इतना बड़ा टैग बना रखा है, हमने अपना मोनोग्राम बना लिया है, हमने अपनी एक फ्रेंचाइज बना ली है, तो अब हम ये किसी को देंगे
तो ये हमारे लिए बड़ा डैमेजिंग पार्ट होगा। तो अभी लगता नहीं है कि कोई भी फ्रेंचाइज किसी और को दे देगी कोई नाम, यही फ्रेंचाइज कैरी ऑन करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन वज़ात ये थी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो कि हमने आपके साथ लगाई। उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह की सोच आपको पसंद आई होगी। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।